तो चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। एक ऐसे जमाने में जब इतिहास किताबों में नहीं बल्कि चट्टानों पर लिखा जाता था। जी हां, आज हम भारत की हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट यानी शैल कला की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो कला है जो हमारे पुरखों की अनकही कहानियां सुनाती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लिखने के लिए ना कागज था, ना कोई कलम। चारों तरफ बस पत्थर थे, घने जंगल थे और रोजमर्रा की जिंदगी जीने की जद्दोजहद। सवाल यह है कि ऐसे में हम उस जमाने के लोगों को, उनके रहन सहन को कैसे समझ सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था, तो आखिर हम उन लोगों की कहानियों को कैसे सुन सकते हैं? उनके मन में क्या चलता था, उनकी दुनिया कैसी दिखती थी, ये सब हम तक पहुंचा कैसे? इसी दौर को हम प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, मतलब इतिहास लिखे जाने से भी पहले का इतिहास। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें जाहिर है शब्दों से आगे बढ़ना होगा और उन सुरागों को खोजना होगा जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए। और जानते हैं वो सुराग क्या है? वो हैं ये जो अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, जवाब इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर छिपा है। देखिए, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये असल में टाइम मशीन जैसी हैं, वक्त में झांकने वाली खिड़कियां। इनके जरिए हम ठीक वही देख पाते हैं जो उन्होंने देखा। ये कला का सबसे पुराना रूप है और शायद बातचीत करने का सबसे पहला तरीका भी। अच्छा, ये देखकर एक और सवाल मन में आता है, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल। आखिर उन्होंने ये तस्वीरें बनाई ही क्यों? मतलब जब दिन भर की शिकार और बाकी जरूरतों की भागदौड़ खत्म हो जाती होगी, तो वो इन गुफाओं में बैठकर दीवारों पर ये सब बनाने के लिए क्यों मेहनत करते थे? इस पर एक्सपर्ट्स की दो मेन थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि वो शायद बस अपनी गुफाओं को, अपने घरों को सजा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपने घरों में पेंटिंग्स लगाते हैं, है ना? और दूसरी थ्योरी ये है कि ये तस्वीरें एक तरह से उनकी डायरी थी, उनके रोज के जीवन का, उनके शिकार का, उनके रीति रिवाजों का एक विजुअल रिकॉर्ड। पर इन तस्वीरों की कहानी सिर्फ इनके बनने तक ही खत्म नहीं होती। अरे, इनको आज के जमाने में दोबारा खोजने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए अब उस खोज की कहानी पर चलते हैं। बात है साल 1867-68 की। आर्किबोल्ड कार्लाइल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने भारत में इन कमाल के रॉक पेंटिंग्स को खोज निकाला। सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी अविश्वसनीय खोज रही होगी, पर उस वक्त दुनिया ने इस पर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्पेन की जो मशहूर अल्तामीरा गुफाएं हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उनकी खोज हुई थी 1879 में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि भारत में ये कलाकृतियां उनसे पूरे 12 साल पहले खोज ली गई थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब जब हम इन खोजों का इतिहास जान चुके हैं, तो चलिए अब भारत की कुछ सबसे जरूरी प्राचीन आर्ट गैलरीज का एक वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि ये तस्वीरें आखिर हमें बताती क्या हैं। इस मैप को देखिए जरा। इससे एक बात तो साफ है कि ये कला किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर में हिमालय के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के पठार तक पूरा भारत इन कुदरती आर्ट गैलरीज से भरा पड़ा है। हमारा सफर शुरू होता है उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों से। सोयाल नदी के किनारे एक जगह है लखुड़ियार। पता है, इसके नाम का मतलब ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। लखुड़ियार का मतलब है 1,00,000 गुफाएं। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी जगह होगी। यहाँ की दीवारों पर ना 3 तरह की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, इंसानों की, जानवरों की और कुछ अजीब ज्योमेट्रिकल शेप्स की। ये सब काले, लाल और सफेद रंगों से बने हैं। जैसे एक तरफ देखिए, लोग हाथ में हाथ डालकर नाच रहे हैं। ये उनके कम्युनिटी में रहने की, साथ मिलकर जीने की भावना को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लहरदार लाइनें और पैटर्न, कौन जाने, शायद ये उनके किसी गहरे विश्वास या प्रतीक का हिस्सा रहे हों। चलिए अब हम चलते हैं भारत की रॉक आर्ट के ग्राउंड जीरो पर। एक ऐसी जगह जो इतनी शानदार है कि उससे प्री हिस्टोरिक आर्ट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कहा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मौजूद भीमबेटका की। भीमबेटका का स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचकर देखिए, विंध्य की पहाड़ियों में करीब 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 800 गुफाएं हैं। ये तो जैसे कोई प्री हिस्टोरिक मेट्रोपॉलिटन शहर हो।
और सुनिए, उन 800 में से 500 से भी ज्यादा गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये एक ही जगह पर प्री हिस्टोरिक आर्ट का दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा कलेक्शन कहीं नहीं है। इस कमाल की जगह को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर वी.एस. वाकणकर को, जिन्होंने 1957-58 में इसे खोजा था। जरा सोचिए, उन्होंने इन घने जंगलों में सालों साल घूमकर इस खजाने को हम सबके लिए ढूंढ निकाला। ये जो तस्वीर है, ये हमें उसी दौर की एक झलक देती है। एक ऐसी गुफा जहां हजारों साल पहले जिंदगी और कला दोनों ही फल फूल रही थीं। और भीमबेटका की पेंटिंग्स पाषाण युग की जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। इनमें क्या नहीं है? शिकार के रोमांचक सीन हैं, नाच गाना और जश्न के पल हैं, घोड़े और हाथी की सवारी है, जानवरों की लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि शहद इकट्ठा करने जैसे रोज के काम भी दिखाए गए हैं। मतलब ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो रंगों और लकीरों से कही गई है। भीमबेटका की एक और बहुत खास बात है, यहाँ पर ना हजारों सालों में कला कैसे बदली, कैसे विकसित हुई, ये साफ साफ देखा जा सकता है। जो शुरुआती पेंटिंग्स हैं, जैसे ये बाईं तरफ वाली, वो एकदम सिंपल हैं, बस लकीरों से बनी हैं। लेकिन बाद के दौर की पेंटिंग्स, जैसे ये दाईं तरफ की सफ़ेद वाली, ये कहीं ज़्यादा डिटेल्ड और जिंदा दिल हैं। ये कला के एवोल्यूशन की एक लाइव कहानी है। तो इन सारी तस्वीरों का, इन सभी जगहों का आखिर मतलब क्या है? ये हमें हमारे पूर्वजों के बारे में और शायद खुद हमारे बारे में क्या बताती हैं? चलिए इन पुराने कैनवस पर लिखे संदेश को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस कला को समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 3 दौर में बांटते हैं। सबसे पुराना दौर अपर पैलियोलिथिक, जिसमें जानवरों की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। फिर आता है मेसोलिथिक दौर, जिसमें तस्वीरें छोटी हो जाती हैं और शिकार या नाच गाने जैसे ग्रुप एक्टिविटीज पर फोकस करती हैं। और आखिर में चाल्कोलिथिक दौर की तस्वीरें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो शायद खेती करने वाले समुदायों के साथ उनके मेलजोल को दिखाती हैं। तो ये सिर्फ आर्ट की कहानी नहीं है, ये समाज के बदलने की कहानी है। तो चाहे वो अपनी गुफाओं को सजा रहे थे या अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड रख रहे थे, इन सब के पीछे की वजह एक ही थी। वो वजह थी खुद को एक्सप्रेस करने की, अपने आइडियाज, अपनी भावनाओं को जाहिर करने की एक गहरी इंसानी चाहत। ये तस्वीर देखिए, लोग हाथ में हाथ डालकर नाच रहे हैं। ये तस्वीर इसी बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये कहानी है कम्युनिटी की, कनेक्शन की, साथ मिलकर कुछ महसूस करने की। एक ऐसी भावना जो आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। तो आखिर में बस यही एक ख्याल रह जाता है कि लिखने की कला सीखने से बहुत पहले इंसान ने चित्र बनाना सीखा था। तो जब हम इन हजारों साल पुरानी तस्वीरों को देखते हैं तो क्या लगता है, वो हमारे लिए क्या मैसेज छोड़कर गए? शायद मैसेज बस इतना सा है कि कहानियां कहना, खुद को बयां करना और एक दूसरे से जुड़ना, यही तो वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है।